आदरणीय सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। कुछ ऐसे विषय पर आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं जिसको लेकर शिक्षा जगत में हम सभी शिक्षकों के साथ यह प्रश्न अक्सर देखा जाता है। मेरे साथ भी देखा जाता होगा। मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक के साथ ये प्रश्न गुजरता होगा। अक्सर गार्जियन आते हैं, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा बच्चे पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, हमारा बच्चा कमज़ोर है या बहुत अच्छा वो नहीं कर पा रहा है। मतलब उसके अनगिनत सारे प्रॉब्लम्स एक गार्जियन के रूप में आपके पास वो लाकर रखते हैं और ये बिल्कुल सही है कि वो लाकर रखते हैं, क्योंकि टीचर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें, मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि उन्हें टीचर से ही एक्सपेक्टेशन है। विश्व के तमाम सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम है और मैं यही चाहूँगा कि ये जो प्रश्न के बीच आप उलझे रहते, मैं भी उलझा रहता हूँ। छोटे बच्चे आते हैं, बड़े बच्चे आते हैं, ग्रेजुएशन के आते हैं, मास्टर डिग्री के आते हैं, या उनसे जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के बीच में ये बात रखने की बात आती है। तो यहाँ पर आता है मैटर कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। आज कुछ ऐसी बात इस 4-5 मिनट वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास रखने जा रहा हूँ। कुछ सवाल एक अभिभावक के नाते अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे के साथ मेरा एक्सपेक्टेशन होना ही चाहिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ आपसे बताने जा रहा हूँ जिसको मैं बताना जा रहा हूँ। हो सकता है कि इस बीच में मैं कुछ पूछ लूँ, आप उसे बुरा ना माने और इस वीडियो को अधिक से अधिकतर शेयर करें ताकि किसी भी बच्चे या अभिभावक के बीच के गैप को थोड़ा सा कम किया जा सके। नंबर 1, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वेन वाइज। ये बोला जाता है ना, बहुत पुराने समय से मैटर चलता आ रहा। पहले आप ये बताइए, क्या आप अपने बच्चे को टाइम से सुलाते हैं और टाइम से उठाते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं बच्चा बड़ा हो गया है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो ये गलत बात है। पहला नंबर 1 किताब में आप नोट कर लें, कॉपी में नोट कर लें। नंबर 2, आपका बच्चा स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, ट्यूशन में आपके घर टीचर आते हैं, तो CW और HW का प्रचलन मुझे लगता है इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में सभी जगहों पर है। ये CW और HW एक डायरी मेंटेन करके होता है या फिर किसी कॉपी में लिख दिया जाता है। इसको आप देखते हैं कि नहीं, इसकी आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। तीसरा, क्या आपको बुनियादी शिक्षा के बारे में जानकारी है? एक बच्चे का पढ़ाई किस तरीके का होना चाहिए, आपके पास इसकी जानकारी है या नहीं? अगर नहीं है तो बच्चे को आप अगर थोप रहे हैं या उस पर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये हानिकारक होगा। एक मेरा सवाल है, चूंकि अभी समय बदल रहा बहुत तेजी से, यह समय बहुत तेजी से बदल रहा है। पार्टी में जाते हैं, घूमने जाते हैं, जरा आप ये देखें, आप पार्टी में जा रहे हैं, जिस तरीके का परिवेश में आप बच्चे को ले जा रहे हैं, वहाँ पार्टी में क्या खान पान चल रहा है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसी संसर्ग में अपने बच्चे को ले जा रहे हैं तो वो बच्चा नेचुरली उसी बात को सीखेगा। वहाँ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसी तरह की चीज़ों को वो सीखेगा। बच्चा को आप पार्टी में लेट नाइट तक रखे हुए हैं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, चलो पार्टी से आए, एक दिन का बात है, कुछ नहीं, बट रूटीन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रूटीन बहुत बड़ा चीज़ होता है भाई साहब। आप गार्जियन हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। जब भी एक प्लेटफॉर्म अगर ड्यूटी जाते हैं, आते हैं, गाड़ी आती है, ट्रेन आती है, जाती है, चींटी भी काम करता है, हर जीव जंतु काम करता है, उसके पीछे एक रूटीन काम करता है। अगर आप पार्टी जाते हैं उसे ले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि 10 बजे से पहले हम ले आएं, तब उस बच्चे को समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे कि नहीं सुबह तुम्हें उठना है। और सुबह उठने का मतलब है तब तक ये पॉसिबल नहीं जब तक कि आप उसके साथ नहीं उठते हैं। बोलते नहीं कि कोई भी चीज़ को तब तक आप सजेशन दें, वो सजेशन नहीं एक्सेप्ट करेगा जिस काम को आप नहीं करते। चलिए देखते हैं, अगर बच्चा सोने जा रहा है, क्या दिखाते आप उसे? मोबाइल दे दिए या टीवी चालू कर दिया आपने? चलिए बहुत अच्छी बात है, दोनों तरीके से मैं आपके फेवर में ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो क्या देख रहा? एंड ऑफ द डे है, वो रात में सोने का समय है, कभी कुछ भक्ति वाली चीज़, कभी कोई प्रेरणा वाली चीज़, कभी शिवाजी के बारे में, कभी भगत सिंह के बारे में, कभी नेहरू, पंडित, कभी महात्मा गांधी के बारे में, कभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसे बोले कि नेट पर ही या यूट्यूब पे तुम खंगालो और देख लो, या टीवी में भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ आप इन चीज़ों को बच्चे के बीच में परोस कर रख सकते हैं। मेरा अगला बिंदु है, बच्चे और गार्जियन के बीच में जो गैप हो रहा, यह गैप क्यों हो रहा है?
कभी फैशन को लेकर, कभी मोबाइल को लेकर, कभी बच्चे का गार्जियन से बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है, कभी गार्जियन का बच्चे से बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है, कभी उसे घुमा भी ले। बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है, कम बजट में भी आप उसकी चीज़ों को थोड़ा बहुत मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ करके समझा सकते हैं, लेकिन आप पूरा इग्नोर करेंगे तो गैप बढ़ेगा। एक चीज़ और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप बच्चे के साथ एक उम्मीद रखते हैं कि बच्चा आपकी सेवा करे, दादा की बात सुने, नाना नानी की बात सुने, तो एक बात मैं आपके साथ एक साइकोलॉजिकल आप बता रहा हूँ, बच्चे को पेड़ एक लगा दे, एक पेड़ उससे लगवाएं आप, और उस पर नियति और सिस्टम के साथ उसमें पानी डलवाएं, उसकी सेवा करवाएं, उसको साफ करवाएं। ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर धीरे धीरे कर कर आएगा, आप उम्मीद नहीं करेंगे कि वो बच्चा किस तरीके से किस संसर्ग में क्या सीख गया, और ये आपके आने वाले भविष्य में आपको काम आएगा। नेक्स्ट बड़ी बात जो हम आपसे कर रहे हैं, किसी का बच्चा ना तो वैज्ञानिक पैदा होता है, ना डॉक्टर पैदा होता है, ना मास्टर पैदा होता है, ना इंजीनियर पैदा होता है। उसे टीचर वर्ग, परिवार वर्ग, समुदाय वर्ग और इस संसार के अलग अलग पीढ़ियों के बीच में अलग अलग लोगों से मिलजुल कर वह अपनी क्रिया और प्रतिक्रियाओं के बीच अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह होता है कि वह जिस परिवेश में, अगर उसके पास आप फोटो लगा दिए 50-100 हीरो हीरोइन का, जाहिर सी बात है वो उधर अट्रैक्ट ज़्यादा होगा और बोलेगा कि मुझे हीरो बनना है। तो जिस जगह पे वो पढ़ता है उसका विजुअल, उसका इमेज जो आसपास आपने लगा रखा है, पिक्चर वगैरह, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। छोटी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ लेकिन ये आपके काम आएगा। घर में अनुशासन का माहौल है कि नहीं? अगर आप घर में तेज आवाज़ पे बात करते हैं, लाउड बोलते हैं, लाउड समझते हैं, मैंने किसी चीज़ को जब हम बोलेंगे तो तेज़ी से ही बोलेंगे, इसका बुरे बच्चे पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। बुरा इम्पैक्ट वो आपके पास आना नहीं चाहेगा, आपसे दूर रहेगा। उसकी कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा माँ हो, पिताजी हो, फादर हो, दोस्त हो, टीचर हो, इनसे भागो। स्कूल में भी अगर हम लोग यही करने लगे तो बच्चा देखते हैं कभी कभी स्कूल में बोलता है, नहीं बाप वो मास्टर बहुत खतरनाक है, नहीं पढ़ेंगे उनसे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब स्कूल में आप दाखिले को जाते हैं तो आप देखते हैं स्कूल बहुत बड़ा होना चाहिए, बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए। कभी आपने बोला कि टीचर होना चाहिए 10 फीट का, टीचर हो 20 फीट का? नहीं ना, टैलेंट तो यहां है ना, ये तो यहां से काम करेगा ना। तो यहां से काम करने के लिए उसके स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। किस तरह की चीजें वह खाता है, कहां उसका हेल्थ डाउन हो रहा है, क्या बीमारी है उसके साथ, ये सब चीजों को आपको हमें देखना पड़ेगा। मनुष्य परिस्थिति का गुलाम है, आप भी और हम भी। जो मूल बिंदु हमने लिख रखा है उसमें एक चीज मैंने और जोड़ा है, बच्चे को एवरीडे एक्सरसाइज आपको करवाना। आप चाहे योग करवा लें, एक्सरसाइज करवा लें, जिस तरीके का। अनुशासन कैसे सीखेगा बच्चा? अनुशासन मुझसे और आपसे सीखेगा। टीचर के साथ वो मैक्सिमम 5 से 6 घंटा, अभी जो एजुकेशन पैटर्न है उसमें 5 से 6 घंटा टीचर के साथ रहता है। बाकी का जिम्मेवारी कौन लेगा? आप अगर बोलते हैं बच्चे बड़े हो गए अब हम क्या देखेंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, भैया हम लोगों के भी माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं लिखे थे। पुरानी चीज़ों को देख ले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देख लें, अगर उनसे पीछे चले जाते हैं तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि सभी के माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। हाँ पढ़े लिखे थे, एवरेज स्टडी था, लेकिन उनके साथ एवरेज प्लस अनुशासन। ये डिसिप्लिनरी स्टेटमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप घर पे उसको बीजारोपण ना करें। घर के माहौल को थोड़ा साफ सुथरा रखें। घर के माहौल पर अनुशासन का एक पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए कि शब्द किस तरीके से बोले जा रहे हैं, कौन किससे किस तरीके से शब्द को रख रहा। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई, जो मैंने नोट डाउन कर रखा था, और मेरा एक मन था, क्योंकि मैंने भी बहुत लंबे समय से टीचिंग प्रोफेशन में अपना समय दिया है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें गार्जियन के तरफ से कुछ प्रॉब्लम आता था तो लगता था कि चलो एक बार मिलजुल कर बात कुछ ऐसा रख दे, शायद किसी गार्जियन को अच्छा लग जाए, किसी अभिभावक को अच्छा लग जाए। आपका बच्चा आपके घर का केवल अकेला भविष्य नहीं है, वो समाज का भविष्य है, वह देश का भविष्य है, वह एक ऐसे राष्ट्र का भविष्य है जिसे वैदिकीय सभ्यता में बोला जाता है ना कि यहाँ देवताओं का भी वास रहा है। जब वो लोग अनुशासन की बात समझ सकते थे, जब आप अपने बच्चे से अनुशासन की बात कर सकते हैं तो आप जरूर ध्यान रखें। एक बात और, अंतिम बात कहने जा रहा हूं आपसे, निवेदन है मेरा, शिक्षक समाज के लिए बहुत जरूरी है।
अगर शिक्षा नहीं तो समाज नहीं, शिक्षक नहीं तो बच्चा जेल की ओर ही जाएगा, एकदम तय है वो जेल की ओर ही जाएगा। परंतु घर का जो माहौल आप रखते हैं इसको जरूर आप ध्यान दें। बच्चे के सामने आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह का परिवेश आप बनाकर रखते हैं। अगर बच्चे के सामने आपने देखा अपने ही टेबल पर आप शराब परोस कर खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे के सामने आप सिगरेट पी रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, तो फिर आपका कोई हक नहीं है किसी से कोई एक्सपेक्टेशन करने का। उस बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन करने का आपको हक नहीं है। मेरी बात हो सकता है कुछ गार्जियन को खराब लगे, कुछ को अच्छा लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैंने जो कहा है उन बच्चों के लिए कहा है, उन गार्जियन के बच्चों के लिए कहा है जो वाकई अपने बच्चों को अपने राष्ट्र का भविष्य मानते हैं। धन्यवाद आप सभी गार्जियन का। यथासंभव मेरी बात को अगर एक व्यक्ति तक भी आप पहुंचा सके और मेरा बात अगर एक व्यक्ति सुनकर भी परिवर्तन के लहर में अपनी भूमिका निभा सका तो मेरा यह वीडियो बनाना धन्य होगा। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद तमाम गार्जियन का। मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई डिस्क्लेमर मैं नहीं चला रहा हूँ, बस मैं एक चीज़ चला रहा हूँ, आपका बच्चा का भविष्य एक शिक्षक से ज़्यादा एक परिवार के हाथ में है।